दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं तुलसीदास जी अपने युग के लोकनायक थे। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि तुलसीदास जी अपने युग के लोकनायक थे या उन्हें लोकनायक किसने कहा था, या लोकनायक का क्या अर्थ होता है और क्या वे सच्चे अर्थों में लोकनायक हैं या नहीं है। तो यदि इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आप किस प्रकार उत्तर लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूनिक तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कोई समाज अपनी उन्नति का मार्ग नहीं ढूंढ पाता तब उसे जो व्यक्ति वास्तविक मार्ग दिखाता है वह समाज का लोकनायक माना जाता है। जिस युग में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, उस युग में भारतीय समाज अपने प्राचीन गौरव, प्राचीन आदर्श परंपरा और प्राचीन भारतीय दर्शन को भूल चुका था, जिसका प्रकाश भारत के प्राचीन ऋषियों ने फैलाया था। आपसी द्वेष भाव व विदेशी आक्रमण के कारण यहाँ की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। देश की राज व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था भी आदर्श रूप में नहीं थी। भारत विदेशी शासकों का गुलाम हो चुका था। समाज में कोई दिशा नहीं दिख रही थी। सामान्य कविताओं में भक्ति की जो धारा बह रही थी वह भारतीयों को आध्यात्मिक मार्ग पर तो ले जा रही थी, लेकिन एक आदर्श व्यवस्था से परिचय कराने में वह सक्षम नहीं थी। ऐसे समय में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नामक एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो सामाजिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, नीति व्यवस्था और मानव चरित्र की उत्कृष्ट छवि प्रस्तुत करने में समर्थ था। आध्यात्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इसमें दर्शन, सामाजिक व्यवस्था, शिष्टता, राजा प्रजा, भाई भाई, पिता पुत्र और पति पत्नी के आदर्श रूप की अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने अंधकार में भटकते हुए भारतीय समाज को जीवन के उस आदर्श से परिचित कराया जो वास्तव में भारतीय समाज का मौलिक जीवन दर्शन था और उसे भारतीय समाज पूरी तरह से भूल चुका था। जब मुगल संस्कृति राज्य एवं संपत्ति के लिए छल, प्रपंच, हिंसा व अत्याचार का मार्ग अपनाने हेतु जनमानस को प्रेरित कर रही थी, उसी समय तुलसीदास जी ने राम और भरत के रूप में एक आदर्श प्रस्तुत किया। इसमें भाई भाई का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, राजा का आदर्श और प्रजा का कर्तव्य श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया गया है। राम एक आदर्श राजा हुए हैं जिनके राज्य में पूरी प्रजा सुखी थी। राम के चरित्र में तुलसीदास जी ने मानव व्यक्तित्व के सभी आदर्श गुणों को समाविष्ट कर दिया है। उन्होंने गुरु शिष्य, पिता पुत्र, माता पुत्र के संबंध और सामाजिक शिष्टता के आदर्श का चित्रण किया है। इसके साथ ही तुलसीदास जी ने विश्व मानवता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है, एक आध्यात्मिक आदर्श प्रस्तुत किया है। तो तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में दिशाहीन भारतीय समाज को प्रत्येक क्षेत्र में मार्ग दिखलाया और उसके सामने मानव जीवन के एक ऐसे आदर्श को रखा जो वास्तव में संसार के प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक समाज के लिए आदर्श हो सकता है। तुलसीदास जी का यह ग्रंथ भारतीय समाज के घर घर में पूजा जाता है और वह पूजा की वस्तु बन गया है। इस ग्रंथ के साथ साथ उन्होंने कवितावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका आदि पुस्तकें लिखकर मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। विनय पत्रिका में तो उन्होंने कलयुग के पापों और मोह माया से बचते हुए भगवान राम के शरणागति के लिए मनुष्य को प्रेरित किया हुआ है। उन्होंने भारतीय समाज के बिखरते आदर्शों को फिर से संगठित कर दिया और संपूर्ण मानव समाज के लिए आदर्श भावात्मक समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी कारण तुलसीदास जी को अपने युग का लोकनायक कहा जाता है। तो यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप तुलसीदास जी अपने युग के लोकनायक थे विषय पर आप हिंदी लेख प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। hindikunj.com में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।